नमस्कार, मेरे साथ एक्सक्लूसिव में मौजूद है दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी। और आज विशेष योगदान हुआ है भाजपा में। बिमल गुरुंग के तमाम साथी रहे, उस समय के उनके प्रमुख कद्दावर नेता रहे, बीपी बजे के साथ तमाम नेतृत्वगण जो है आज भाजपा में शामिल हो गए। नीरज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ जहाँ बिमल गुरुंग इन दिनों पहाड़ पर है, वहीं बीपी बजगई जैसे बड़े चेहरे जो कि बिमल गुरुंग के खास माने जा रहे हैं, उनके साथ कई ऐसे लोग आज भाजपा में शामिल हुए हैं। तो क्या बिमल गुरुंग की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है आपको? खिसक चुकी है। जिस दिन उन्होंने टीएमसी के साथ अलायंस किया, उसी दिन बिमल गुरुंग धंस गया, बिमल गुरुंग का नाव फिसल गया। और अभी वो टाइटैनिक में, वो डूबने वाला टाइटैनिक में, वो बच जाएंगे, खुद तो बच जाएंगे, क्योंकि टाइटैनिक जब डूबा था तो बहुत आदमी बचे थे, धनी लोग बचे थे, अच्छे पोजीशन वाले बचे, गरीब बोले मर गए थे। अभी वो ये लोग समझ गए, जो आज का बिमल गुरुंग का एक टाइम में किचन कैबिनेट का लोग, उनका एडवाइज़र सौराज थापा, रिनाउंड जर्नलिस्ट, और बीबी बजगाई जी जैसा एक उनका प्रवक्ता, और बहुत सारे लोग बिमल गुरुंग जी को छोड़ के आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो इसका एक इंडिकेशन है कि अभी बिमल गुरुंग का इम्पैक्ट है पहाड़ में, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, उसको ही नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने बिमल गुरुंग तो लगातार कह रहे हैं कि हम उत्तर बंगाल से भाजपा को साफ कर देंगे। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और सपना देखना में कोई टैक्स नहीं लगता, वो बोलेगा। आने वाले समय में किस तरह की राजनीति पहाड़ में हो सकती है? क्या बिमल गुरुंग के विकल्प के रूप में सांसद राजू बिष्ट को आप देख रहे हैं? ना, देखिए, जो पहाड़ में काम करेगा, जो पहाड़ के लिए काम करेगा, जो पहाड़ के लिए कुछ अचीव करके लाएगा, गोरखा हित में काम करेगा, वही लीडर इमर्ज हो जाए। अभी तक तो भाजपा ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी तक नहीं किया है, लेकिन पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में, और जो होगा तो कंक्रीट होगा। उनका संकल्प पत्र में है, जो अभी तक उल्लेख किया गया है वो सब पूरा हुआ है, और हमारा भी प्रमुखता से उल्लेख किया हुआ चीज़ है, वो भी होने का हम आशावादी है। एक अंतिम सवाल ये कि बिमल गुरुंग की जनसभा होती है तो अनित थापा की जनसभा होती है, अनित थापा की रैली होती है, बिमल गुरुंग की जनसभा होती है, ये दोनों बैक टू बैक रैली कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये लोग, इनका पूरा इलेक्शन एक्सरसाइज है, जीटीए का सत्ता के लिए उन लोग को बीच में होड़बाजी है। हम लोग चाहते हैं कि अपना माटी का उन्मुक्ति हो, हम लोग चाहते हैं कि पहाड़ का स्थायी राजनीतिक समाधान हो। इन लोग का सिर्फ इन लोग को पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं, इकोनॉमिक सोल्यूशन चाहिए। और ये जीटीए का चेयरमैनशिप के लिए, जीटीए हत्याने के लिए लोग का प्रतिस्पर्धा चल रहा है। और ये प्रतिस्पर्धा क्या है कि आज वो मीटिंग करेगा, कल वो मीटिंग करेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर करोड़ रुपया जिसका हिसाब नहीं, वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो वो लोग, ये पहाड़ का दुर्भाग्य है, लेकिन वी हैव कम, बीजेपी एंड अलायंस पार्टनर हैज कम एज एन ऑल्टरनेटिव। ये आम जनता समझ रही है। आम जनता इस चीज को समझ रही है। ये सब समझ चुका है, ये सब समझ चुका है, और ये जब इलेक्शन होगा तो ये प्रमाणित हो जाएगा। पहाड़ की सभी सीटों पर भाजपा, पहाड़ का छोड़िए, बंगाल का 200 से भी ज़्यादा सीट में हम आने वाले हैं। और इसके पीछे कॉन्क्रीट तथ्य है और सत्य भी है कि भारत बीजेपी के लिए ये चुनाव से बड़ा, ये बंगाल मुख्यमंत्री बनाने से भी बड़ा, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल का डेमोक्रेटिक फैब्रिक, कल्चरल फैब्रिक, सोशल फैब्रिक बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ममता दीदी तो संविधान नहीं मानता है, तो संविधान जो नहीं मानेगा वो डेमोक्रेसी क्या मानेगा? प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा दहाई आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर पागल हो गया है, अभी पागल हो गया है। इस बार प्रशांत किशोर फेल हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा। जिस तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।